नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। रोपड़ से आपको एक खबर बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रोड शो में भगवामय हुआ रोपड़। सीएम धामी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। बीजेपी प्रत्याशी सुभाष शर्मा के पक्ष में उन्होंने प्रचार प्रसार किया। सीएम धामी ने बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील की। तो पंजाब से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और इस वजह से पंजाब में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुभाष शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मौजूद होने की वजह से रोड शो पूरी तरह से भगवामय दिखा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया है, जिसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया। सीएम धामी ने ट्वीट करके लिखा है कि सुशील कुमार मोदी जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। बीजेपी परिवार और संगठन के लिए यह अपूरणीय क्षति है। गरीबों और पिछड़ों के कल्याण के लिए समर्पित आपका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। चारधाम यात्रा जहां अपने शुरुआती दौर पर हर साल यात्रियों से भरा दिखता है, वहीं दूसरी ओर यात्रियों को ट्रैफिक में लंबे समय तक रुक रुक कर चलना पड़ रहा है। समय से यात्रा ना होने के कारण यात्री भी काफी नाखुश दिख रहे हैं। आज 14 तारीख है, 14/5 और आज गंगा सप्तमी भी है। सबसे पहले तो आपको गंगा सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि गंगोत्री में आप देख रहे होंगे पूरा गंगोत्री पूरा खाली पड़ा हुआ है, घाट भी पूरा खाली पड़ा हुआ है। 22 घंटे जो है यात्री अपनी गाड़ियों पे रात बिता रहे हैं। शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। बीआरओ ने जो मलबा जहाँ पर पड़ा था वो आज भी वहीं पे पड़ा हुआ है। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। गंगा पुरोहित सभा, मंदिर समिति हर प्रयास यात्रियों को जो सुविधा दे रही है। भोजन, चाय इत्यादि जो भी हम लोगों से हो पा रहा है हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि खाली ये 1 महीने का ही सीजन रहता है खाली। तस्वीरें आपको गंगोत्री धाम की दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही लेकर शाम तक यात्रियों का जमावड़ा देखने को मिलता था। वहीं अब मंदिर का प्रांगण और घाट जो है सुनसान दिख रहा है। यात्री समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। गंगा पुरोहित सभा के अध्यक्ष संजीव सेमवाल ने प्रशासन के ढील ढाल वाले रवैये को देखते हुए कहा कि प्रशासन के इस रवैये के कारण कुछ यात्री वापस चले गए हैं, कुछ ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, जिससे यात्री यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। वहीं अध्यक्ष सेमवाल ने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर काम करना चाहिए। ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंतुरा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से चारधाम यात्रा शुरू हुए कुछ ही दिन बीते हैं, अब खबर यह आ रही है कि गंगोत्री धाम जो है वहां पर लोगों की भीड़ नहीं दिख रही है, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं प्रशासन की तरफ से वो पूरी नहीं है और इस वजह से लोगों का समय जाम में बीत रहा है या फिर नाखुश होकर लोग जो है वापस लौट जा रहे हैं। देखिए, यही अव्यवस्थाएं हैं जिनकी हम लगातार बात यहाँ पर कर रहे हैं कि अगर सरकार इन सब चीज़ों को दुरुस्त नहीं करती है, यानी हर अधिकारी और कर्मचारी की ड्यूटी तय नहीं होती है जिससे यात्रा व्यवस्थित हो सके, तो फिर ये इस यात्रा को ये कह सकते हैं कि जो अच्छी छवि लेकर यात्रियों के जाने का जो उत्साह होता था या जो खुशी होनी चाहिए थी वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ एक अकेले गंगोत्री धाम की नहीं, यमुनोत्री धाम में भी कुछ इसी प्रकार की अव्यवस्थाएं वहाँ पर देखने को मिल रही है। केदारनाथ धाम में भी इसी प्रकार की कुछ अव्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु तो पहुंचे हैं लेकिन उनके लिए कोई ऐसी बेहतर व्यवस्था वहां पर नहीं बना पा रही है जिससे वो अपने धामों में दर्शन आसानी से कर सके और उनकी यात्रा यहाँ पर सफल और सुगम यहाँ पर बन सके। कई जगह स्थितियां ऐसी हैं कि 8 से 10 घंटे यात्रियों को अपनी ही गाड़ी में जाम के तहत इंतजार वहां पर करना पड़ता है,
क्योंकि गेट सिस्टम शुरू हो चुका है यमुनोत्री धाम के लिए। तो ऐसे में बल्क में गेट सिस्टम में छोड़ने, गाड़ियों को छोड़ने का काम वहाँ पर किया जा रहा है, जिसके यात्रियों का जो लंबा समय है, बड़ा जो समय होता है, वो उनकी गाड़ियों में ही जाम में बिल्कुल। अभी जिस तरह से प्रशासन की तरफ से यात्रा शुरू होने से पहले कई तरह के दावे किए गए थे कि उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए, ऐसे में जिस तरह से अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है, कई वीडियोस भी वायरल हो रही है, ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या जो तैयारियां करनी चाहिए थी, जो दावे किए गए थे, उनकी पोल खुलते हुए यहां पर समझे, या जो तैयारियां की गई थी वो पर्याप्त यहां पर दिखती हुई साबित नहीं हो रही है? देखिए, तैयारियां धामों में हर यात्रा के लिए यहाँ पर की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि धामों की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से वहाँ पर धामों में यात्रा की तैयारियां यहाँ पर की जाती है। लेकिन इस बार जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अव्यवस्थाओं का जो कारण यहाँ पर रहा वो ये रहा है कि उम्मीद से ज़्यादा श्रद्धालु धामों में यहाँ पर पहुँचे हैं। यानी जो पिछले साल या उससे पहले जो आंकड़ा प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार का हुआ करता था, वो इस बार 10 से 20 हज़ार का आंकड़ा यहाँ पर पहुँच रहा है। ये अकेले गंगोत्री यमुनोत्री के आंकड़े हैं। केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में इससे ज्यादा आंकड़े और वहां पर देखने को मिल रहे हैं। यानी उम्मीद से ज्यादा श्रद्धालु धामों में पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं उतनी वहां पर नहीं बना पाई थी, क्योंकि कई जगह पे कह सकते हैं, चाहे बद्रीनाथ हो या केदारनाथ धाम हो, वहां पर पुनर्निर्माण के काम वहां पर चल रहे हैं। पुनर्निर्माण के कार्यों के चलते जो व्यवस्थाएं वहां पर पूर्व में बनाई गई थी वो सभी वहां पर टूट चुके हैं। नई व्यवस्थाओं के रूप में या नई व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने के लिए सरकार को, मंदिर प्रशासन को और समय वहां पर लग रहा है। यमुनोत्री धाम में, गंगोत्री धाम में भी ये कह सकते हैं कि जो व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई थी वो उतनी माकूल व्यवस्था नहीं थी कि उम्मीद से ज्यादा जो श्रद्धालु धामों में पहुंचे उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन यात्रियों को देखते हुए जो व्यवस्थाएं हैं वो वहां पर दिखाई नहीं दे रही हैं, और ऐसे में प्रशासन के जो दावे किए गए थे उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभय आपका जानकारी के लिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, लेकिन चारधाम यात्रा के शुरुआती दौर में ही 3 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ चुका है, जो सरकार की परेशानी का कारण बन गया है। बता दें कि इस दौरान आनन फानन में आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए, और कहा कि तीनों मौतें हार्ट अटैक आने से हुई है। कोई भी व्यक्ति अस्पताल तक नहीं पहुंचा। हालांकि उन्होंने 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से यह अपील की है कि पहले लोग स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक दिन वहीं रुकने के बाद यात्रा प्रारंभ करें, जिससे अप्रिय घटना घटित ना हो। अभी तक जो चारधाम यात्रा में टोटल जो 3 लोगों की डेथ हुई वो कार्डियो की डेथ हुई है और हृदय गति रुकने से हुई है। मैंने अभी विभागीय बैठक में भी कहा है, तो सभी वहाँ के सीएमओ ने भी कहा है कि कोई भी जो है हॉस्पिटल में किसी की डेथ नहीं हुई है। तो और इस बार हमने जो 50 साल से ऊपर के जितने भी यात्री आ रहे हैं उनसे, जिलाधिकारियों से भी कहा है और पुलिस से भी कहा है कि हर यात्री जो है एसओपी की जो जारी कर रखी है उसका भी पालन करेगा, और साथ में स्क्रीनिंग भी हम करा रहे हैं ताकि अगर किसी भी यात्री को रेस्ट देने की जरूरत होगी तो उसको रेस्ट भी दिया जाएगा। उत्तराखंड में पर्यटन मुख्य आय का साधन है, जिसमें चारधाम यात्रा मुख्य भूमिका निभाती है। यात्रा का आगाज हो चुका है। यात्रा की व्यवस्था और मॉनसून को लेकर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से बातचीत की हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। यात्रा शुरू हो चुकी है और हमारे साथ मौजूद है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी। सर, अभी फिलहाल क्या स्थिति है और किस तरह से उत्साह देख रहे हैं श्रद्धालुओं में? बड़ा उत्साह है लोगों में, और निश्चित रूप में आपने देखा होगा कि मैदानी इलाकों में गर्मी हो रही है और गर्मी के कारण सब लोग पहाड़ की तरफ जो है अपना मुंह कर रहे हैं और यात्रा बड़ी प्रबल चल रही है। थोड़ा सा अब प्रारंभिक दिनों में भीड़ ज्यादा होती है, क्योंकि सबका ये होता है कि पहले दिन हम दर्शन कर लें, और ये संभव नहीं हो पाता है, थोड़ी भीड़ होती है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा भाई इस भीड़ को आप रेगुलेट करें, और स्थानीय लोग जो वहां पर खासकर भीड़ को बढ़ाते हैं, क्योंकि वो लोग डोली वोली लेकर के अपनी परंपराएं लेकर के पूजा वूजा करने आते हैं और लोकल लोग आते हैं, तो उनको भी हमने कहा है कि वरीयता देते हुए आप भीड़ को कंट्रोल कीजिए। तो ये मैं समझता हूँ 2-4 दिन के बाद ये सामान्य हो जाएगा और यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। सर, क्या लगता है इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहाँ पर आएंगे, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा कि हर साल जो यात्रा हो वो भव्य हो और व्यवस्थाएं भी उस तरह? नहीं, निश्चित रूप में। और आपने देखा होगा कि अभी वर्तमान में जो दर्शनार्थी हैं उनको जो दर्शन हुए हैं गंगोत्री के अंदर 29,379 लोगों को दर्शन हुए हैं।
यमुनोत्री में 3,380 लोग दर्शन कर पाए हैं, केदारनाथ में 75,139 लोग दर्शन कर पाए हैं, बद्रीनाथ में 22,690 लोग दर्शन कर पाए हैं। कुल जो यह योग है 1,57,580 लोग दर्शन कर चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है और इसको और हम रेगुलेट कर रहे हैं। निश्चित रूप में पंजीकरण भी हमारा हो रहा है। मैं खुद ही देखने गया था परसों पंजीकरण के कार्यालय को, तो वहाँ विधिवत पंजीकरण हो रहा है और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये सामान्य हो जाएगी। थोड़ा भीड़ बढ़ती है पर उसके बाद ये सामान्य हो जाएगी। सर, मानसून सीजन की बात करें, काफी चैलेंजिंग रहती है यात्रा के वक्त, उस वक्त क्या प्लान बनाया है इस बार सरकार ने मानसून सीजन के लिए? नहीं, मानसून सीजन के अंदर हमारा प्लान यह है कि जहां जहां भी पहाड़ गिरते हैं तो वहां अपने जेसीबी तैनात कर रखी है और हमारा एक स्टेट लेवल कंट्रोल रूम की स्थापना जो हमारे गढ़ी कैंट में हुई है, पर्यटन विकास परिषद के कंट्रोल रूम में हमने स्थापना की है। पूरे यात्रा के कार्यकाल में संचालित रहेगा। इसके साथ साथ हमने टोकन और स्लॉट सिस्टम जो है इस समय हमने लागू किया है, जिससे कि यात्रियों को ज्यादा देर तक लाइन में खड़ा न रहना पड़े। आप टोकन लीजिए, 1 घंटे के अंदर आपको दर्शन हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि लोग वहां पर जो ब्रह्म कपालिक है या भैरव जी का मंदिर केदारनाथ में है या वहां पर जो है कुबेर जी का गुफा है और अन्य स्थानों को भी लोग देख सकें और दर्शन कर सकें। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रिकल जो हमारे ईवी चार्जिंग स्टेशंस हैं वो हमने स्थापित किए हैं। जो हमारे TRH हैं वहां पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं, जिससे कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी को पार्क भी करें और चार्ज भी करें। हमारा लक्ष्य यह है कि यहाँ पर जो चारधाम यात्रा है भविष्य के अंदर चार्जिंग स्टेशंस लगाने के बाद आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल से कर सकेंगे। ऐसी संभावना को हम साकार करने जा रहे हैं। सर, ये तो पॉल्यूशन की बात रहेगी, आने वाले समय में जो पॉल्यूशन मुक्त होगा उत्तराखंड, लेकिन मौसम पिछले साल भी देखा कि बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए हैं, लोगों की जान गई है। कोई बैकअप प्लान बना है इस बार मौसम को लेकर? नहीं, बैकअप प्लान तो यही है कि जहां पर पहाड़ गिरता है तो वहां निश्चित रूप में हम लोग जो है जेसीबी तैनात करते हैं और उसको सफा करते हैं। बाकी हम कहते हैं वैकल्पिक मार्गों को इस्तेमाल करें, तो ये हमारी पूरी तैयारी है। बाकी हमने सबसे आग्रह किया है कि आप एक रात रुकते हुए जाएं। जो सीनियर सिटीजन हैं वो सीधी यात्रा ना करें, एक दफे हॉल्ट लें ताकि उनका क्लाइमेटाइजेशन हो जाए और उनका शरीर जो यहाँ का जलवायु है, वातावरण है, उसके अनुकूलता को जब प्राप्त कर ले तब आगे यात्रा करेंगे तो अच्छा होगा। सर, विपक्ष के साथ साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि अव्यवस्था है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि चारधाम यात्रा? देखिए, अव्यवस्था नहीं होती है, तपस्या की भूमि है। यहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं मिलेंगी 5 स्टार की फैसिलिटी जो और जगह मिलती है। ये थोड़ी त्याग की भूमि है, योग की भूमि है, तपस्या की भूमि है। यहाँ पैदल भी चलना पड़ेगा आपको और पैदल चल के ही दर्शन करने पड़ेंगे। तो तपस्या की भूमि है, इसको देखते हुए और अपने जो धाम है उनकी हमें यश कीर्ति गानी चाहिए, हर एक चीज की बुराई नहीं करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस समय काफी कुछ हमने किया है, प्रबंधन किया है, काफी मीटिंगें की हैं, तो उसका मैं समझता हूँ कि आपको साकार स्वरूप देखने को मिलेगा। यात्रा सरल और सुगम होगी, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है, उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये थे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, जिनका कहना है कि जो इस बार की चारधाम यात्रा होने वाली है वो काफी भव्य होने वाली है और दिव्य होने वाली है। चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोजाना इस यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। चारधाम व्यवस्थित हो उसके लिए प्रशासन भी जुटा हुआ है और इसमें प्रशासन की तैयारियां भी नजर आ रही हैं। इसी यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव विनय शंकर पांडे से बातचीत की हमारे संवाददाता अब है कैंतुरा ने। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चुनावी कार्यक्रमों में भी रोजाना इस चारधाम यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे जी उनसे पूछेंगे किस तरीके से। सर, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की कह सकते हैं कि धार्मिक यात्रा भी है, देश दुनिया में इसका बड़ा नाम है। आप किस रूप में कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कुछ अब तक देख रहे हैं? देखिए, यात्रा को लेकर काफ़ी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं और मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सुगमता हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर सारी तैयारियां सभी धामों पर बहुत ही अच्छी की गई हैं और वहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, चाहे वो टॉयलेट्स की हो, ड्रिंकिंग वाटर की हो, यहाँ तक कि हमारे केदारनाथ धाम में और धामों में गर्म पानी की भी ड्रिंकिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, यात्रा अच्छे ढंग से हो, इन सारी चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। शुरुआत के दिनों में उत्साह बहुत होता है और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग आते हैं
और सैटरडे संडे होने से कारण लोकल टूरिस्ट भी होते हैं, वो भी बड़ी संख्या में मूव करते हैं। तो इसको लेकर 1-2 दिन थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि इतनी बड़ी भीड़ को भी केवल 2 दिन ही यात्रा को हुआ और लगभग 1,75,000 के आसपास चारों धामों में हमारे यात्री आ गए। आप सोच सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है और प्रशासन पूरी तरह से इस यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए कटिबद्ध है। सर, यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए तीनों IAS वरिष्ठ को जिम्मेदारी भी दे दी गई है, किस रूप में देखेंगे सर इसे, क्योंकि उस भीड़ को भी नियंत्रित करना सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी ने कल रात में ही निर्णय लिया था। हमारे यहाँ वैसे भी 13 जिलों में 13 सचिवों की तैनाती हमेशा होती है, जो जनपदों के नोडल प्रभारी होते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। यात्रा को ध्यान में रखकर इन 3 सचिव स्तर के अधिकारियों की तैनाती की गई है। इनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी कंसर्न जिले के प्रशासन से, पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी डिमांड आती है तो उसको वो राज्य स्तर पर कोऑर्डिनेट करके उनको शीघ्र से अच्छी सुविधाएं और जो भी रिस्पांस होना है, रिस्पांस टाइम कम हो और उनको दी जाए। सर, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान के काम चल रहे हैं, पुनर्निर्माण के काम हो रहे हैं, दिव्य और भव्य बनाने की तैयारी। ऐसे में सर, श्रद्धालु जो वहाँ पे पहुँचे उनके लिए क्या कुछ दिशा निर्देश, या जो अभी भीड़ आने के लिए तैयार है सर, श्रद्धालुओं की भारी संख्या, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, श्रद्धालुओं का उत्तराखंड के इस देवभूमि में खुले दिल से स्वागत है। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ खड़े हैं। उनकी यात्रा सफल हो, सुरक्षित हो। बस उनसे एक अनुरोध है कि समय समय पर जो भी प्रशासन की या शासन की एडवाइजरी जारी होती है उसको ध्यान से देखते रहें, सुनते रहें और पूरा कॉपरेशन दें। थैंक यू सर, बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, गढ़वाल कमिश्नर ने साफ तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में यात्रा की जो तैयारियां और उसमें से होगी, और जो अभी तक की जो तैयारियां, उन तैयारियों में भी लगातार कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे उनके लिए बेहतर सुविधाएं यहाँ पर दी जा सके। कोशिश यही है कि लोग भी आएँ और श्रद्धाभाव से आएँ। सरकार उनके स्वागत के लिए तैयार है। कैमरामैन अतुल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की तैयारियों से संत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। 2 दिन के चारधाम यात्रा से लौटे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य प्रज्ञानंद ने यात्रा के दौरान के अनुभव साझा किए। स्वामी प्रज्ञानंद ने कहा कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पूरे इंतजाम किए हैं, जिसमें VIP को शुरुआती दौर में बंद करना अहम है। उन्होंने यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि यात्रा पर धार्मिक मनोभाव के साथ आए, क्योंकि तीर्थ पर किए पुण्य और पाप कई गुना लाभ और हानि होता है। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से तीर्थ यात्रियों के लिए बजट की मांग की है और कहा कि केंद्र सरकार को कम से कम प्रदेश को 1000 करोड़ का बजट देना चाहिए और बताया कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा समेत कई धार्मिक यात्राओं में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड राज्य 1.25 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों करोड़ों में है। ऐसे में इन श्रद्धालु की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्र की ओर से बजट दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों का उत्तराखंड का सिलसिला लगातार जारी है। यात्रा की तमाम तैयारियों के बीच क्राउड मैनेजमेंट जैसी समस्या लगातार सामने आ रही है। दरअसल यमुनोत्री धाम में पहले ही दिन 12,000 से ज्यादा लोगों के पहुंचने के बाद इन सवालों का सिलसिला जारी हो गया और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल होने लगा। इसके बाद पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि धामों में जगह सीमित है और सभी लोग वहां रहना चाहते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यमुनोत्री में हुए वायरल वीडियो को लेकर आगे कहा कि धामों की वीडियो वायरल कर धार्मिक स्थानों को बदनाम नहीं करना चाहिए। सभी व्यवस्थाएं रेगुलेट हो जाएंगी और यहां पर विषम परिस्थितियां हैं। वहीं सतपाल महाराज ने आगे कहा कि जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि क्राउड को रेगुलेट किया जाए और जल्द ही क्राउड मैनेजमेंट की स्थिति सामान्य हो जाएगी। क्राउड नीचे से गया
बहुत से लोगों का ये रहता है कि भाई जब पट खुलते हैं तो हमें वहां उपस्थित रहना जरूरी है। तो आपको पता है जगह सीमित है, लिमिटेड जगह है और सभी लोग वहां रहना चाहेंगे। लोकल लोग अपनी डोली लेकर के आते हैं, उनकी कुछ पूजाएं होती हैं, परंपराएं होती हैं, उनको भी हमें स्थान देना होता है, थोड़ा कंजेशन होता है और इन चीजों को वायरल नहीं करना चाहिए, किसी भी धार्मिक स्थान को बदनाम नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे चीज रेगुलेट हो जाएगी। ये कोई सामान्य जगह नहीं है, जैसे अगर आप तिरुपति देवस्थानम की बात करें तो वो दूसरी, वो सामान्य धरती पर नीचे है, ये पहाड़ के ऊपर है, यहाँ पर विकट स्थिति है और धीरे धीरे हमने डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि क्राउड को रेगुलेट करो और वो जल्दी रेगुलेट हो जाए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा 2024 को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। 10 मई 2024 को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने से ही लगातार धाम में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि कपाट खुलते ही पहले 2-3 दिन के अंदर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन को पहुंच रहे हैं, जिससे यातायात दबाव बढ़ने से थोड़ी बहुत जाम की स्थिति पैदा हो गई है। इस तरह से चारधाम यात्रा हमारी 10 मई से गंगोत्री और यमुनोत्री कपाट खुले हैं और यात्रा स्टार्ट हुई है। उसके पहले ही दिन से जो है अप्रत्याशित तौर पे जो है भीड़ है गंगोत्री और यमुनोत्री में आना चालू हुई है। यमुनोत्री में लगभग 45% यात्री जो है पिछले साल से बढ़ा है और जिस तरह से हमने देखा पहले दिन जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में यात्री आया है। तो जो 2-3 दिन से जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसी की वजह से जो बड़ी बड़ी बसेस आ रही हैं नैरो पैचेस पे फंस रही हैं और उनको निकालने में काफ़ी वक्त लग रहा है। बट आज जो है अभी लगभग 9 बजे ट्रैफिक जो है गंगोत्री की तरफ चला है। उत्तरकाशी से लगभग 600-700 बस चली हैं और वो अभी लगभग 11-12 बजे तक गंगोत्री तक पहुँचेंगी और एक साथ 10,000 यात्री पहुँचेगा। यहाँ पे आए थे हम, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो हमने भी शिकायत करी थी पुलिस से कि ये क्या तरीका है। तो पुलिस वालों ने यही बताया, पुलिस प्रशासन ने, कि 1 वे ट्रैफिक हमने कर रखा है, जिसमें हम 250 से 300 गाड़ियाँ पहले ऊपर से नीचे आती है फिर यहाँ से छोड़ते हैं। तो हमको उस टाइम पे समझ नहीं आया, लेकिन जब हम खुद गए और हम 10:30 बजे यहाँ से निकले तो हम 40 से 45 मिनट में जानकी चट्टी पहुँच गए थे। उसके बाद में 4 घंटे में दर्शन करके अभी वापस आ गए। तो ये जो पुलिस की योजना है जो इन्होंने आज से स्टार्ट की है, ये बहुत ही परफेक्ट योजना है और इसी के थ्रू ही जितने भी श्रद्धालु हैं उनके दर्शन हो सकते हैं। अदरवाइज अभी रजिस्ट्रेशन इतने ज़्यादा हो रखे हैं कि अगर ये योजना नहीं हो तो ऊपर अगर 2 गाड़ी आमने सामने आ जाए तो वो बिल्कुल भी चांस नहीं है कि निकल जाए। उस वजह से घंटों का जाम लग सकता है। तो मैं पुलिस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने ये योजना है बहुत परफेक्ट तरह से बनाई है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, वनाग्नि की घटनाओं पर ब्रेक अब लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ एक ही वनाग्नि की घटना दर्ज हुई है। गढ़वाल क्षेत्र में ये वनाग्नि की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि फायर सीजन से लेकर अब तक 1064 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। 1438 हेक्टेयर जंगल इससे प्रभावित हुआ है। अब तक वनाग्नि से 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल हुए हैं। हालांकि अब वनाग्नि की घटनाओं में ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशासन के मैनेजमेंट और बारिश जिस तरह से उत्तराखंड में हो रही है उस वजह से ये रोकथाम हुई है। खबर देहरादून से है, जहां एक बार फिर पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई। आईएसबीटी के पास की इस पटाखा फैक्ट्री में पहले भी आग लग चुकी है। आग किन कारणों से लग रही है इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।